there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मूतु क़ब्ला अन तमूतु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खबर ये दी है मेरे नबी ने तेरी जिंदगी रब की बंदगी है। खबर ये दी है मेरे नबी ने तेरी जिंदगी रब की बंदगी है। मचल के बोल दो भैया। खबर ये दी है मेरे नबी ने तेरी जिंदगी रब की बंदगी है और मेरे तरीके पे जो चला है कसम खुदा की वो जन्नत। वाह बहुत खूब भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी माँ और बहनें अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से बहुत अच्छे अंदाज में बैठी हुई है। देखें सारे लोग चले गए लेकिन मेरी माँ और बहनों के बेहतर इंतजाम, इनके पर्दे का इंतजाम नहीं था, उसके बावजूद जहाँ बैठी थी वहीं बैठी हुई है। आप माँ की अज़मत व तक़द्दुस को भी बयान फरमाएं इंशाअल्लाह और बाप की अज़मत व तक़द्दुस को बयान करें। आप भी आपको खिताब सुनना है इंशाअल्लाह। आप हज़रात बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ तशरीफ रखें। खबर ये दी है मेरे नबी ने तेरी जिंदगी रब की बंदगी है और मेरे तरीके पे जो चला है कसम खुदा की वो जन्नती है। मेरे तरीके से जो हटा है, मेरे तरीके से जो हटा है उसी की नाकाम जिंदगी है। मेरे तरीके से जो हटा है उसी की नाकाम जिंदगी है। फरिश्ते आएंगे कब्र में और ये तुझसे पूछेंगे कौन रब है। फरिश्ते आएंगे कब्र में और ये तुझसे पूछेंगे कौन रब है। कहा जो अल्लाह तो आफियत है, नहीं तो उसमें बड़ा गजब है। कहा जो अल्लाह तो आफियत है, नहीं तो उसमें बड़ा गजब है। वही कब्र होगी बागे जन्नत, वही कब्र होगी बागे जन्नत, नहीं तो दोज़ख की कोठरी है। वही कब्र होगी बागे जन्नत, नहीं तो दोज़ख की कोठरी है। वो पुलसरात एक रास्ता है, उसी पे हर एक बशर चलेगा। वो पुलसरात मौलाना हजरात बयान करते हैं, आपने सुना होगा कि पुलसरात जहन्नम की पीठ पर बांधा जाएगा और पुलसरात का मसला ये होगा कि तलवार से ज्यादा उसमें धार होगी और वो कोई लंबा चौड़ा सेंटर और रोड नहीं होगा कि अपनी 4 व्हीलर लेकर चले जाओ मियाँ। वो पुलसरात बाल से ज्यादा बारीक होगा और तलवार से ज्यादा तेज। शायर ने कहा है वो पुलसरात एक रास्ता है, उसी पे हर एक बशर चलेगा। कोई गिरेगा, कोई कटेगा, कोई कटेगा, कोई उठेगा। कसम खुदा की वो पार होगा नबी का सच्चा जो उम्मती है। बात है बहुत खूब। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। बहुत खूब। कसम खुदा की वो पार होगा नबी का सच्चा जो उम्मती है। खुदा के आगे हिसाब होगा, खुलेंगे आमाल जिंदगी। बहुत खूब। खुदा के आगे हिसाब होगा, खुलेंगे आमाल जिंदगी के। लबों पे खामोशी की मोहर होगी, लबों पे खामोशी की मोहर होगी और आजा बोलेंगे आदमी की। लबों पे खामोशी की मोहर होगी और आजा बोलेंगे आदमी के। अरे कोई न होगा बचाने वाला, बड़ी मुसीबत की वो घड़ी। कोई न होगा बचाने वाला, बड़ी मुसीबत की वो घड़ी है। मेरे प्यारे, मैंने जो भी कहा कि लबों पे खामोशी की मोहर होगी। ऐसा नहीं कि तुम बोलना चाहो और तुम खुद नहीं बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि तुम बोलना चाह रहे होगे, फिर भी तुम्हारी जबान को अल्लाह मोहर दे देगा, जबान साकित कर दी जाएगी। जो आज दुनिया
दुनिया में जबान मुतहर्रिक है, ये जबान साकित कर दी जाएगी, ठहरा दी जाएगी, जबान पर ताला होगा, मोहर होगा, जबान बोल नहीं सकती है। जब तुम अपने गुनाह का इनकार करना चाहोगे, फरिश्ते दफ्तर रख देंगे तुम्हारे सामने, तुम्हारी फाइल सामने होगी, रजिस्टर सामने होगा, नामे अमल सामने होगा, अव्वल से लेकर आखिर तक, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर फिर सुबह तक, जो भी, जहां भी, जिस वक्त भी, जितना भी, जैसे भी, जिस माहौल में, जिस कंडीशन में, जिस हालात में दुनिया की जिंदगी गुजारी है, फरिश्ते नामे अमल रखेंगे। वहां बड़े बड़े गुनाह देखकर जब बोटी लर्जेगी, बड़े बड़े अपने बुरे अमल देखकर रोंगटे खड़े होंगे, अल्लाह मैंने तो ये नहीं किया था, जबान को मोहर दे दी जाएगी, जबान पर उस वक्त जबान नहीं बोलेगी। आज दुनिया में जबान बड़ी दराज़ी कर रही है, लेकिन वहां जबान खामोश होगी मेरे प्यारे, वहां अल्लाह हुक्म देगा, हाथ बोल, हाथ बोल, जिस हाथ से तुमने गुनाह पैर बोल, जिस गुनाह को तुमने चल करके इन पैरों से जाकर गुनाह किया है, अब पैर बोलेगा अल्लाह, इसके सारे 6 फीट के बॉडी में मैं फिट था, तो मजबूर था, जानो तो था ही, या अल्लाह बेशक इतने कदम हम चल के गए, पैर बोलेगा। अब तुम चाहो गुनाह से इनकार करो, ये आंख को अल्लाह हुक्म देगा, आंख बोल, उस वक्त ये आंख बोलेगी। मेरे प्यारे, तुम कहोगे अल्लाह मैंने ये गुनाह तो नहीं सुना था, रात के अंधेरे में अपने लिहाज के नीचे रीड लगा करके मैं तन्हा सुन रहा था, कोई नहीं देख रहा था। अरे भूल गया मुकद्दस कुरान पारा नंबर 30 में वादहुल ला शरीक का फरमान मौजूद है, क्या किरामन कातिबीन यालमूना मा तफअलून, वो लिख रहे हैं जो भी तुम कर रहे हो। क्या बात है बाबा, वो लिख रहे हैं। और यही नहीं, अगर तुम लिखने पर इनकार कर दो मेरे प्यारे, जब लिखने पर इनकार करोगे तो जानते हो वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो वो है, यही किरामन और कातिबीन को हुक्म देगा, लाओ इनकी मूवी स्क्रीन पर रखो, बटन ऑन किया जाएगा, देखो अपने आप को करते हुए, देखो करते हुए, वो रब्बुल आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने तहल्लुल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो बादे खुतबा मैंने मुकद्दस कुरान की जो आयत तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पढ़ी। जल्ला वाला मजदहुल करीम इरशाद फरमाते मोतु कबला अन तमूत, जिसका मतलब यह है कि लोगों मरने से पहले अपने आप को मार दो। आप सारे लोग कह रहे होंगे कि कारी ज़हीर साहब कहां से पागल पकड़ रहे हैं, मरने से पहले अपने आप को मार दो। मौत तो एक ही बार आती है, हाँ मौत तो एक ही बार आती है ना? तो जब मौत एक ही बार आती है तो मरने से पहले कैसे मार दे? हाँ, बहुत सारे लोगों ने मारा है अपने आप को इसी दुनिया में, इसी आसमान के नीचे रह करके मार दिया अपने आप को, नहीं जिंदा रखा। तुम देखकर कह रहे थे ये जिंदा है, मार दिया उन्होंने यार अपने आप को। एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखूं, एक मजजूब टाइप के बाबा टाइप पे, हम बहुत सारे बाबा को भी नहीं सपोर्ट करते हैं, क्योंकि भैया याद रखिए इन बाबाओं ने दीन का बेड़ा ऐसा गर्क किया है यार, ऐसा मिटाया है दीन को कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक साहब कह रहे थे अगर दुनिया में तुमको कामयाबी नहीं मिल रही हो तो दुनिया में 3 गिरी है, एक गिरी उसमें से कोई हासिल कर लो, कामयाब हो जाओगे। दुनिया के अंदर 3 गिरी ऐसी हैं कि इन गिरियों के अंदर सबसे पहली बात जो है, इसमें कोई डिग्री नहीं होती, इसमें कोई डिग्री नहीं मांगी जाएगी आपसे। ये 3 गिरी ऐसी हैं, बता दे भैया। पहली, सबसे पहली दादागिरी,
दुनिया में तुम दादागिरी करो, 10-20 तुम्हारे आगे पीछे लगे रहेंगे। भैया 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 भैया, अरे देखो जब गाड़ी से निकलते हैं कैसा बंदर की तरह दुम हिलाते हुए उनके दौड़े घूम रहे हैं। तो नंबर 1 पे दादागिरी। दूसरे नंबर पे अगर इसमें आप सफलता नहीं पाए हो तो नेतागिरी। नेता बन जाओ। जूता अगर जरूरत पड़ेगी तो जूता भी मिलेंगे, और जरूरत पड़ी तो गद्दी भी मिलेगी। हाँ, इज्जत की भाई इसमें कोई गारंटी नहीं है, ये मैं पहले बताई दे रहा हूं। इज्जत उठा के ताक पे रख दो, लेकिन कामयाबी दुनियावी कामयाबी तुमको फुल में रहेगी। क्या कहने। तो नंबर 1 दादागिरी, नंबर 2 नेतागिरी, और नंबर 3 बाबागिरी। इसमें कोई डिग्री नहीं होती यार। तो हम बहुत सारे बाबाओं को सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए कि जब वो चलते हैं तो देखो लगता है कि पूरा विसात खाना कॉस्मेटिक उनके सामने दुकान चल रही है। 10 हाथ में अंगूठी, लोटा पीर, सोटा पीर, झोटा पीर, अल्लाह जाने कौन कौन से पीर है ना। इन पीरों ने यार, अरे हम क्या बताएं, बड़ी तकलीफ होती है। एक बाबा थे तो हमारे जैसा कोई मौलवी रहा होगा, पागल पूछ लिया, अरे मौलवी साहब, ओ बाबा जी ये बताइए वजू में कितने फर्ज हैं। तो बाबा, अब चूंकि बाबा की नमाज खाने काबा में होती थी या नहीं होती थी, हाँ, वो नमाज के वक्त अपनी चादर उठा के ओढ़ के और लेट जाते थे, और नमाज खत्म हो तब वो निकल आते थे। लोग बताते थे, और उनको बोलना भी नहीं पड़ता, उनके मुरीदीन जो थे खलीफा लोग वो सब खुद ही बोलते थे, बाबा की नमाज खाने काबा में होती है। तुम देखते हो यहाँ लेटे हैं ना, वो पहुंच गए वहां। हाँ, तो बाबा से पूछा कि बाबा वजू में कितने फराइज हैं। तो बाबा ने कहा यही 4 छठ हो। तो 4 छठ हो, अरे 6 हैं कि 5 हैं, कितने हैं। तो कहा अरे तो 5-6 हुई है तो 8-10 हुई है। तो कहा 8-10, अरे एक बात बताओ, 8 बताओ या 10। तो कहा नहीं, अगर 8-10 होंगे तो फिर 10-12 होंगे और क्या। तो कहा अरे बाबा एक बात पे टिको। तो कहा देखो मौलाना, आखिरी बात बताने जा रहे हैं, 15-16 होंगे, इससे ऊपर नहीं हो सकते, इससे ऊपर नहीं जा सकते। तभी कोई बगल में बैठा था, कहा बाबा वजू में 15-16 फर्ज नहीं है, वजू में सिर्फ 4 फर्ज है। कहा अरे ये मौलवी है, मौलवी इनको हम जानते हैं। बाबा क्या कह रहा है, ये मौलवी है, मौलवी इनको हम जानते हैं, वो 15-16 मानने को राजी नहीं है, ये 4 पे मान जाएगा। ये हाल है। बाबा अपने आगे सजदे करवाते हैं मेरे प्यारे। अगर कोई मुझसे कहे मैं बाकायदा पूरा प्रूफ दूंगा, एड्रेस दूंगा, वीडियो यहां दिखाऊंगा, हकीकत देखना हो लाइव चलो मेरे साथ दिखाऊंगा, ऐसे बाबा हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबी रसूल है, मस्जिद नबवी में आपको सजदा किया, सजदे से मेरे नबी ने सर उठाया, क्यों, क्या कर रहे हो। कहा रसूलुल्लाह सजदा। का कैसा सजदा। का ये सजदे ताजीमी है, ये सजदे मोहब्बत है। कहा ठीक, शिर्क नहीं हुआ, लेकिन मेरी शरीयत में यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर तक, आदम से लेकर यूसुफ के दौर तक सजदे ताजीमी जायज था। मेरी शरीयत मोहम्मदी में सजदे ताजीमी भी हराम है, हराम है, हराम है। सजदा नहीं कर सकते। उठाओ सर अपना। मेरे नबी ने सर उठाया साहबी रसूल का। और मेरे प्यारे इसके आगे बढ़कर बोलूं, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, जब उनसे पूछा तुमने किसको देखकर किया है, कहा हमारे यहाँ के बड़े बड़े बादशाह, सुल्तान, अमीर, रईस जो होते हैं, लोग उनको जाकर झुकते हैं, सजदा करते हैं। और तो कहा सुनो, मैं दुनिया का बादशाह नहीं हूं, मैं अल्लाह का नबी हूं, और नबी वही बोलता है जो उसका रब बोलता है। नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता। जी बहुत सही कहा है कारी साहब ने, और ये सही भी है। बाबा और मौलवी में कभी नहीं पड़ेगा, कभी भी पट ही नहीं सकता है, इसलिए कि जो बाबा ओरिजिनल बाबा है वो पहले मौलवी हो जाता है। जो ओरिजिनल बाबा है वो पहले मौलवी होगा, बाद में बाबा होगा। बिल्कुल। बताओ, अभी अपने आगे सजदे करवा रहे हैं,
और ये समझते हैं अब मेरी तारीफ होगी, लोगों में बड़ी हमारी इज्जत। अरे जानते हो कब्र में अपना जो है ठिकाना जहन्नम में देख लो मेरे प्यारे पहले ही, इसलिए कि जिनको सजदा करवाया है वो भी और तुम भी मेरे प्यारे। सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को जायज है, अल्लाह के लिए है। मेरे नबी के सामने एक साहबे रसूल आए, सलाम किया और सलाम में यूं होता नहीं, ऐसे लोग झुक जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम ऐसे कहने लगते हैं। अगर हद्दे रुकू तक झुक गए ये भी हराम है, ये भी हराम है। मेरे नबी का फरमान है मेरे प्यारे। इधर उधर से नहीं बोलता, हवाला चाहो मैं यहीं पढ़ दूंगा, ये सब बुखारी और मुस्लिम के हैं, इधर उधर से नहीं। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मरने से पहले अपने आप को मार दो। तो एक मजजूब टाइप के थे बुजुर्ग, वो बाजार में कहते फिर रहे, ना मैं तेरा बंदा और ना तू मेरा खुदा, मैं तेरा कहना क्यों मानूं। क्या बोल रहे? ना मैं तेरा बंदा और ना तू मेरा खुदा, मैं तेरा कहना क्यों मानूं। तो मौलाना हजरात ने फतवा दे दिया मुफ्ती साहब ने कि ये शख्स काफिर हो गया, ये शख्स काफिर हो गया, कुफ्र कर डाला इसने, खुदा का इनकार कर दिया। तो जब 4-6 मुफ्तियों के फतवा हो गए, मौलाना हजरात ने बाकायदा उनको सोशल बाइकाट किया दीन से। तो उसी शहर में एक बहुत ज़ईफ मुफ्ती साहब किबला थे, उन तक ये जब बात पहुंची आखिर में, तो उन्होंने कहा भाई देखो मेरी आदत ये है, चूंकि मैं काफ़ी पुराने ज़माने का हूँ, तो मेरी आदत ये है कि मैं मौके वारदात को भी एक बार देखना चाहूँगा, और जब वो खुद मौजूद है तो इससे बेहतर क्या होगा कि उनको लाओ, पहले मैं खुद उनका बयान सुनूं, मैं खुद उनका बयान सुनूं। तो जब सुबह वो गुजरने लगे उधर से, ना मैं तेरा बंदा ना तू मेरा खुदा, मैं तेरा कहना क्यों मानूं, तो लोग पकड़कर मुफ्ती साहब के पास ले गए, हजरत लीजिए। सलाम किया, जवाब दिया, कहा शेख ये बताइए, ये जो आप बाजार में कहते फिर रहे हो, ना मैं तेरा बंदा और ना तू मेरा खुदा, मैं तेरा कहना क्यों मानूं, तो आखिर इसका मतलब क्या? अब देखो क्या मुफ्ती साहब को इसका मसला नहीं मालूम था, काफिर हो गए, लेकिन मुफ्ती साहब काफिर नहीं कह रहे हैं, अभी उसको धुदकार नहीं रहे हैं, अपने यहां से भगा नहीं रहे हैं, अपनी नजरों से उसको गिरा हुआ नहीं समझ रहे हैं, बल्कि बड़े प्यार से जहां खुद बैठे थे उस जगह पे बोला, अपनी मसनद पे बिठाया। हाँ अब बताइए क्या बात है, ये जो कह रहे हो ना मैं तेरा बंदा ना तू मेरा खुदा, मैं तेरा कहना क्यों मानूं, आखिर वजह क्या है। तो कहा देखिए मुफ्ती साहब किबला, आप मेरी हम उम्र हैं, हमारी उम्र के हैं, मौलाना हजरात ने बड़े बड़े मुफ्तियों ने तो हमको फतवा दे दिया है कुफ्र का। असल में अगर आप पूछना ही चाहते हो तो मैं आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। मसला ये है कि एक हफ्ता पहले मुझसे एक गुनाह हुआ। क्या? एक हफ्ता पहले मुझसे एक गुनाह हुआ, और उस गुनाह को करने के बाद मेरा नफ्स खुश हुआ। वाह कितनी लज्जत थी इसमें, वाह कितना मजा था इसमें, वाह कितना इंटरेस्ट है इसमें, वाह, है ना। गुनाह करने के बाद तो इंसान को वही लज्जत मिलती ही है, जानती हो। अच्छा, तो अब मैंने सोचा कि ये मेरे नफ्स ने ही तो मुझसे गुनाह करवाया, अगर ये नफ्स मेरे पास ना होता तो गुनाह मैं क्यों करता। थोड़ी देर के लिए मेरे नफ्स ने मुझसे गुनाह करा के खुश हुआ है, लुत्फअंदोज हुआ है, ठीक, देख तुझको कब तक तड़पाता हूं, कब तक तड़पाता हूं। अब एक हफ्ता हुआ ना मैंने कुछ खाया है, ना मैंने कुछ पिया है, ना मैं रात में बिस्तर पर गया हूं, ना मैं सोया हूं। अब जब मेरा पेट कहता है आ भूख, मेरी आंखें कहती हैं आह नींद, मेरा बदन कहता है आह बिस्तर, मेरी जुबान कहती है आह प्यास, तो अपने जिस्म के एक एक हिस्से से अलग अलग कहता हूं, ना मैं तेरा बंदा और ना तू मेरा खुदा, मैं तेरा कहना क्यों मानूं। ना मैं तेरा बंदा, ना मैं तेरा बंदा और ना तू मेरा खुदा, मैं तेरा कहना क्यों मानूं। अब अपने नफ्स को तड़पा रहा हूं, 1 मिनट के लिए खुश हुआ था, 1 साथ के लिए खुश हुआ था, एक जो है 1 सेकंड के लिए मुझसे खुश हुआ था गुनाह करा के, देख कब तक तुझे तड़पा तड़पा
के सजा देता हूं। ये है अल्लाह वाले, ये है अल्लाह वाले। इन्हीं के लिए मेरे नबी ने फरमाया था मूतु कबला अंत मूतु, लोगों मरने से पहले अपने आप। भैया कुछ बात समझ में आई है? आई है ना? अच्छा, तो जो इस तरह से जिंदगी इस दुनिया में गुजार कर चले जाते हैं, अब उनकी औलादे उनके लिए मिलाद करें या न करें, उनकी औलादे उनकी कब्र पे जाकर फातिहा पढ़ें न पढ़ें, 40वां तीजा और 10वां बरसी करें न करें, मेरे प्यारे मैं ये नहीं कहता हूं कि वो जाएं और न करें, नहीं करना चाहिए। हम खुद करते हैं अपने दादा दादी खानदान वालों के लिए, सबको करना चाहिए। लेकिन बताने का मकसद ये था कि जो इस टाइप के लोग अपनी दुनिया में जिंदगी मूतु कबला अंता मूतु के तहत गुजार के चले जाते हैं, अगर उनकी औलादें करें या न करें उनको टेंशन नहीं होता है, इसलिए कि वो अपने अमाल दुनिया से खुद ही बना के जाते हैं, वो अमाल बना के जाते हैं। एक बूढ़ी हमसे कहने लगी, मौलाना साहब एक चीज बताओ, हम कुरान पढ़ी है। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे सारी दुनिया पढ़ जाए। तो कहा नहीं, हम जो पढ़ते हैं तो हम अपने घर वालों खानदान वालों के नाम से बख्श देते हैं। तो हमने कहा अच्छी बात है, बख्श देती हो तो बढ़िया है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या हम अपनी जिंदगी ही में अपने नाम से पढ़कर कुछ अपने लिए बख्श सकते हैं अपनी। और बुढ़िया की होशियारी देखो, दिमाग लगा रही आगे का न भाई, क्या पता मेरी औलादें करती नहीं करती है, पोते करते नहीं करते, तो मैं अपनी जिंदगी में खुद ना अपने लिए कर लूं। मैंने कहा अम्मा बात असल में ये है कि ये आपकी जो सोच है कि मैं कुरान पढ़ करके जिंदगी ही में अपने लिए बख्श दूं, तो असल मसला ये है कि जिस तरह कोई बंदा रोजा रखे है और एक शख्स उसको शरबत या फल या कुछ बिरयानी जो भी है लाके खिला दिया, तो एक पूरे पूरे रोजे का सवाब उसे मिलेगा जिसने अफ्तारी कराई, जिसने अफ्तारी कराई पूरे पूरे रोजे का सवाब। लेकिन अब ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग देहातों में देखा होगा अपनी कोई चीज मुट्ठी में दाबे रहेंगे और जब इफ्तारी का वक्त होगा तो अपनी से खोलेंगे, दूसरी से नहीं खोलेंगे। सवाब यूं काहे ले जाए, दिन भर भूखन मरे ना हम, सवाब यूं ले जाए, ये सोच होती है लोगों की, गलत है। तुम दूसरे की इफ्तारी से इफ्तार करो, वो तुम्हारी इफ्तारी से इफ्तार करे। इसलिए कि जब तुम रोजा इफ्तार करोगे तो तुम्हारे रोजे में कोई फर्क नहीं आएगा, पूरा पूरा तुम्हारा तुमको सवाब दिया जाएगा, उसको एक रोजे का सवाब अल्लाह अलग से। इसी तरह जब ये कुरान पढ़ करके चंद सूरतें कोई पढ़ करके उसके नाम से साले सवाब करता है, तो याद रहे मेरे प्यारे, पूरे सूरे या पूरे कुरान का सवाब जो पढ़कर बख्श रहा है उसको मिलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। और एक सवाब जो है, एक कुरान का सवाब अलग से अल्लाह उस जिसके नाम से तुमने साले सवाब किया उसको मिलेगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है? इसको तुम इस तरह समझ लो, मैंने एक कुरान पढ़ा और एक कुरान पढ़कर कब्रिस्तान पे खड़ा होकर के जितने भी मैयतें थे उनके नाम से साले सवाब कर दिया। तो ये बताओ, एक मैयत को पूरा कुरान का सवाब मिल गया और दूसरी को कितना मिला? बोलो भैया, कितना मिला? दूसरी को भी पूरे कुरान का, तीसरे को भी पूरे कुरान का, चौथे को भी पूरे कुरान का, पांचवे को भी पूरे कुरान का, यानी कि पूरे कब्रिस्तान वालों को पूरे पूरे कुरान का सवाब मिला। तुमने कुरान कितने पढ़ा? बोलो भैया, एक पढ़ा और वहां तो न मालूम कितने जो है मुर्दे मदफून है, और सबको एक एक, तो अब जोड़ो जरा कितना हो गया? जी बिल्कुल। अब याद रहे मेरे प्यारे, जितना इन लोगों को सवाब मिल रहा है अल्लाह ताला इसके सवाब में इसी तरह कोई कमी नहीं करे। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। ये अकीदा और ईमान होना चाहिए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, लोगों मरने से पहले अपने आप को क्या करो भैया? मार दो। आइए मैं आपके सामने अल्लाह के